विश्वेशगतो कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कलशोपरि वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतोषपाणिभिः सम्पूज्य कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि बालकृष्णाय नमः। स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षतोषपाणि समर्पयामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुकुमखादं व्रतद्रवसंयुतं प्रभृतभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावका श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतोषपाणि समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनीदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षतोषपाणि समर्पयामि। हिरिमिति प्रज्वाल्य नमामि संपूज्य आरार्तिक्यम्। अब सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती के बाद हम लोग भगवान की कथा का श्रवण लाभ अमृत प्राप्त करेंगे। जो लोग पंडाल में जूते चप्पल पहने हैं उनसे निवेदन है आप लोग पंडाल के बाहर अपने जूते चप्पल उतार लें। तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें बजाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं बल बल जाऊं या बंसी पे बल बल जाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो
प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मनं हृदयारोग्यार्थे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाठलाब्धे पुण्यगजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, श्री चक्रधर भगवान की, श्री राधा माधव सरकार की जय जय श्री। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, बड़े ही शांति और श्रद्धा के साथ। नाम भीष्ट दो तीर्थास्पदं शिवविरञ्च्युनतं वृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्
वंशी विभूषित करा नवनीरदा पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री चक्रधर भगवान की श्री राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आए आज की परम पावनी कथा गंगा में हम सब भाव से निमज्जन पान करें। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र बनाने के लिए सबसे पहले उन्हीं परमात्मा का मंगलमय नाम उच्चारण करेंगे, जिनके मंगलमय नाम का आश्रय लेकर के न जाने कितनों ने इस भव सागर को पार कर लिया। उन्हीं परमात्मा का मंगलमय नाम मिलजुल करके भाव के साथ, मस्ती के साथ अपनी हस्ती को भुला करके लेंगे। अपनी हस्ती को भूल जाना कि हम कौन हैं, और बड़े ही आनंद के साथ आइए। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे हे केशव मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, माधवा हे केशव मधुसूदना, केशवा
तालियां। भगवान ने यदि आपको हाथ दिए हैं तो जरूर बजाओ, और नहीं दिए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। भगवान के ये दो हाथ दुनिया की सेवा में तो हमने लगा दिए जीवन भर। अब ये 7 दिन हमें मिले हैं, न जाने कब ठाकुर जी की ऐसी अनुकंपा हो। इसलिए बड़े भाव से जितना समय हम भगवान की कथा में बैठे, संपूर्ण समर्पित होकर के बैठे, मीठी मीठी तालियों के साथ केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। हरि बोल। जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। परम मंगल अकारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी
भगवान बालकृष्ण लाल का वाङ्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान समुपस्थित हमारी आदरणीय बुआ जी श्रीमती विमला देवी जी और उनका संपूर्ण परिवार, ज्ञात अज्ञात जितने भी हैं, कुछ तो ज्ञात हो गए हैं, कुछ अज्ञात भी हैं, सभी और हमारे संगीतक वृंद, इस ग्रामीण अंचल से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्त श्रोत्रिय वृंद, सीता अनसुईया गार्गी मैत्री के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी भारतवर्ष की स्नेही करुणामयी त्यागमयी वात्सल्यमयी प्रेममयी मातृशक्तियों, आप समस्त जनों के हृदयस्थ विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, जीव के जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के भाग्यों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ऐसे ही नहीं कह रहे, प्रमाण है इसका। भागवत में ही कहा है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। तो आज की कथा में आप हम सब, यद्यपि विलंब तो हो गया है मैं जानती हूँ, लेकिन केवल 1 घंटा आप हमें घड़ी से लगा करके दें। आज क्या है, महात्मा का प्रकरण है, महात्मा की कथा, और महात्मा की कथा नींव की कथा है। और आप सब जानते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत खड़ी होगी। तो केवल 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा यानी संपूर्ण समर्पण के साथ, ठीक है। तो आज महात्मा की कथा है। महात्मा का अर्थ क्या है? भगवान की कथा कल से प्रारंभ होगी, आज महात्मा की कथा है, तो महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा का अर्थ है कि भगवान की कथा क्यों सुनी जाए, कैसे सुनी जाए, और किस किस ने इसको सुनकर के कल्याण की प्राप्ति की है। इन समस्त बातों का विवरण जिसमें हो उसको कहते हैं महात्मा। और जब तक हमें महात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। यूं तो कितनी कथाएं होती रहती हैं, कौन सुनता है, क्योंकि हमें कीमत नहीं पता भागवत की। जब हम पानी पीने बैठते हैं, चाय पीने बैठते हैं, उसमें यदि कोई मक्खी आकर के गिर जाए तो क्या करते हो? फेंक देते हो कि पी लेते हो? सही सही बताना भैया, बताइए। फेंक दोगे? क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि उस चाय की कीमत 5, 10, 15 रुपए से ज्यादा की नहीं है। लेकिन आप सब सच सच बताना, जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप ही से एक प्रश्न और है कि यदि वही उड़ती हुई मक्खी आपके घी के डिब्बे में आके गिर जाए तो बताओ, घी फेंकोगे कि मक्खी?
बताओ, फिर तो मक्खी ही फेंकेंगे महाराज, घी तो रख लेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि हम घी की कीमत जानते हैं। हम जानते हैं बाजार में 1000 रुपए में भी आजकल शुद्ध घी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उसकी कीमत जानते हैं, इसलिए हम उसे नहीं फेंकते, मक्खी को ही फेंकते हैं। लेकिन चाय में यदि गिर जाए, पानी में गिर जाए, तो हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 5, 10, 15 रुपए से ज्यादा की कीमत नहीं है। इसी प्रकार से भैया, भगवान की कथा का महत्व जब तक नहीं जाना, कीमत जब तक नहीं जानी, तब तक हम उसमें आनंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है, आए हम उसका दर्शन करें। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब जरा ध्यान से सुनने की बात है, केवल 1 घंटे में हमें गागर में सागर भरना है, तो आपको भी सजग रहना पड़ेगा महाराज। ये प्रथम श्लोक है भागवत के महात्म का, सच्चिदानंद रूपाय। इसमें भगवान की 4 चीजें बताई गई। ठीक है ना बुआ जी? 4 चीजें कौन कौन सी? भगवान का रूप क्या है, उनका काम क्या है, स्वभाव क्या है और नाम क्या है, ये 4 चीजें बता रहे हैं इसी श्लोक में। तो स्वरूप क्या भगवान का? कहा सच्चिदानंद, ये भगवान का स्वरूप है। सत घन चित घन आनंद, पूरा मिलाकर के हो गया सच्चिदानंद, ये उनका स्वरूप है। सत्य यानी क्या होता है? जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो कभी मिट नहीं सकता, आदि मध्यांत जो सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। इसमें दूसरा शब्द है चिद, सच्चिदानंद। चिद, चिद का अर्थ है प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं होती, हम उससे प्रकाश मांग करके जी रहे हैं। और तीसरी तो बड़ी प्यारी बात कही है, आनंद है वो। क्या है? आनंद। और आनंद की परिभाषा बड़ी ही सुंदर है। हम थोड़ा सा भी अच्छा भोजन कर लें, थोड़ी सी भी अच्छी नींद ले लें, तो क्या कहते हैं? बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी नींद आई, आज तो नींद में आनंद आ गया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद तो उसे कहते हैं जहां पर दुख का कोई काम नहीं है, आनंद का कोई भी विलोम नहीं है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत घन चित घन आनंद, ये उनका स्वरूप है। और इस स्वरूप की चर्चा देवादिदेव महादेव ने भी की। कहा कि रामचरितमानस में यही नाम महादेव ने राम जी को देख करके उच्चारित किया। और क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। असी कहीं चली हूँ मनोज न सावन, बस कहीं चले हो मनोज न सावन, असी कहीं
ध्यान से सुनते जाना। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भगवान का काम क्या है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय जो कर सकते हैं वो है परमात्मा। ये उनका ही काम है, हमारा काम नहीं। इसीलिए तो कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये हमारा काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। और भगवान का स्वभाव क्या है? तो श्लोक में बता रहे हैं तापत्रय विनाशाय। क्या स्वभाव है? कहा तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर देते हैं भगवान। कब? जब ये जीव परमात्मा की पावन चरण शरण ग्रहण करता है तब। त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हमें सता रहे हैं। देह से संबंधित जो ताप है वो दो प्रकार का होता है, दैहिक और मानसिक। कई लोग मानसिक पीड़ा से परेशान है, कई लोग शरीर से परेशान है, ये दैहिक ताप है। दैविक, दैवीय शक्तियों के द्वारा जो प्रकोप होते हैं। और भौतिक, ये पांच भौतिक जीवों के द्वारा जो क्लेश होते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन परमात्मा की सन्निधि कर देती है। इसलिए सदैव परमात्मा की सन्निधि में रहो। और ऐसे उन परमात्मा के नाम को क्या बता रहे हैं? कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या नाम है भगवान का? कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परम श्री कृष्ण भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री के साथ केवल भगवान को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि शक्तिमान की शोभा भी तब है जब उसके भीतर शक्ति हो। तो श्री कृष्णाय वयं नमः का अर्थ है केवल कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं है, राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण को युगल जोड़ी में प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयं नमः। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया। और अब नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में हम अपने मन को ले जाएं, जहां ये कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है, ध्यान देना, क्योंकि कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है और यहीं विश्राम होगी। सौनकादिक 88,000 ऋषिजन नैमिषारण्य में रहते हैं। आज उन्होंने सूत जी को व्यास गादी पर बैठाया और प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायन। आज सोनक जी, सौनकादिक 88,000 ऋषिजन विराजमान हैं, उनमें से प्रधान श्रोता कौन है? सौनक। जैसे हमारे परीक्षित जी यहाँ पर विराजमान है ना, हमारी बुआ जी, ऐसे ही सौनकादिक 88,000 ऋषियों में सौनक जी प्रधान श्रोता हैं। सूत जी व्यास गादी पर बैठे हैं और प्रश्न किया है कि महाराज, हमारा हृदय अज्ञान से भरा हुआ है, आपके जीवन में ज्ञान की अनंत किरणें हैं, हमारे हृदय पटल पर भी ज्ञान की किरण डाल दो, जिससे हमारे हृदय का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए
कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए महाराज। जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल करने वाला हो, ऐसा कोई सहज सरल उपाय हो तो आप हमें बताएं। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा महाराज अब सुनो, इस मनुष्य को सबसे बड़ा भय काय का है? अच्छा आपसे पूछा जाए कि आपको आपके जीवन में सबसे बड़ा भय काहे का है, तो क्या बताइए? बताइए। मरने का। मरने का भय ही हमें सता रहा है। और कालम व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्री सूत जी कहते हैं सौनक जी से, 88,000 ऋषिजन पीछे विराजमान हैं, सौनक जी प्रधान श्रोता परीक्षित बन करके बैठे। सूत जी ने कहा कि हमारा जीवन तो काल रूपी ब्याल के मुख में ही विराजमान है। जब वो मन, उसका मन करेगा वो मुख बंद करेगा और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उसी मृत्यु भय को मिटाने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी ने इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया। और जब परीक्षित जी के जीवन में 7 दिन में मरने का उन्हें श्राप मिला, उस समय महाभागवत श्री सुखदेव जी ने उनको उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर कथा सुनाई। लेकिन बड़ी विचित्र बात हुई, जब कथा प्रारंभ करने लगे तो देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के और कहने लगे महाराज आप ये अमृत का कलश ले लो और इसके बदले में आप इन्हें जो कथा सुना रहे हैं वो कथा हम समस्त देवताओं को सुना दें। बड़ी विचित्र बात। देवता कभी भी बिना बुलाए बिना आवाहन किए नहीं आते। आपने देखा होगा कितनी वेदियां बनी हैं, कितना देवताओं को बुलाया गया, आवाहन किया गया मंत्रों के द्वारा, शास्त्रीय विधि के द्वारा, तब जाकर के देवता अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। लेकिन आज ये देवता बिना बुलाए बिना आवाहन किए और अमृत का कलश लेकर के चले आए और इसके बदले में मांग क्या रहे हैं? भगवान की कथा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भगवान की कथा कितनी कीमती होगी। जिस अमृत को लेने के लिए महा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, उसे इतनी सहजता में ये देवता लोग लेकर के आए। श्री सुखदेव जी ने मना कर दिया और क्या कहा? क्व स्वधा क्व कथा लोकी क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहांसः। क्व स्वधा क्व कथा, विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। कहाँ आपका ये कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारे पास लाखों और करोड़ों की मणि। भगवान की कथा की तुलना अमृत भी नहीं कर सकता महाराज। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अमृत में और भगवान की कथामृत में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कहा ये अंतर है कि भगवान की कथा तो कोई हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, पतितात्मा हो, कोई कैसा हो, जो आए सबको ये सुलभ हो जाती है। जो आए ये भेद नहीं करती भगवान की कथा कि ये पापी है तो इसे नहीं सुनाना, ये पुण्यात्मा तो इसे ही सुनाना, ना, भेद नहीं है। लेकिन अमृत किसे पीने को मिलता है? कहा अमृत तो उसे ही पीने को मिलता है जो पुण्यात्मा हो और देह त्याग करके स्वर्ग की प्राप्ति करे। तो हुआ ना अंतर। दूसरी बात, स्वर्ग में बैठ करके जो अमृत पीता है उसका बैलेंस, पुण्यों का बैलेंस धीरे 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 समाप्त होता है। जैसे मोबाइल का बैलेंस आप डलवाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होता है ना। थोड़ी बात की तो थोड़ा कम, और बात की तो थोड़ा और कम, ज्यादा ही बात कर ली तो बिल्कुल साफ। ऐसे ही पुण्यों
पुण्यों का खजाना जब तक आपके पास है तब तक आप स्वर्ग में आनंद करोगे, और जैसे ही पुण्यों का खजाना समाप्त तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, इस मृत्यु लोक में पटक दिए जाओ। लेकिन भगवान की कथा की ये विशेषता है कि आपके जीवन में भले ही कोई धर्म ना हो, पुण्य ना हो, लेकिन अगर आपने भगवान की कथा ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक श्रवण की है तो ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आपको बढ़ा देगा, और धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति भी ये अमृत करा देगा। ये इतना दिव्य है। एक अमरत्व प्रदान कर रहा है, अमर बना देगा, और एक अभयत्व प्रदान कर रहा है, एक दीर्घ जीवी बना रहा है तो एक दिव्य जीवी बना रहा है। अब आप बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? भगवान की कथा अमृत कि वो देवताओं का लाया हुआ अमृत? बताइए, भगवान की कथा का अमृत ये श्रेष्ठ है। देवताओं को भगा दिया श्री सुखदेव जी ने, और देवता जब लौट करके आए ब्रह्मा जी से शिकायत की, महाराज हमें कथा सुनने को नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा रुकिए रुकिए महाराज, और 7 दिन में जब परीक्षित जी को परम पद की प्राप्ति करते हुए देखा तो तुरंत ही ब्रह्मा बाबा ने एक तराजू लिया और उसके एक पलड़े पर भागवत महापुराण को रखा, दूसरे पलड़े पर अनेक अनेक धर्म ग्रंथों को रखा, और जैसे ही उठा करके देखा, तौला, तो क्या परिणाम हुआ? लगुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। जैसे उठा करके देखा तो क्या देखते हैं कि जिस पलड़े पर भागवत महापुराण विराजित है वो तो नीचे बैठ गया, और जितने भी धर्म ग्रंथ दूसरे पलड़े पर विराजित थे वो ऊपर लटक गया। इसका मतलब क्या है? जो भारी होगा, जिसमें कुछ दम होगा, जिसमें कोई कीमत होगी, वही तो नीचे बैठेगा। तुरंत ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, ये सामान्य नहीं है, स्वयं कृष्ण कन्हैया ही जीव के ऊपर कल्याण करने के लिए, जीव के कलुषित मन का उद्धार करने के लिए स्वयं कृष्ण कन्हैया ही भागवत महापुराण के अक्षर अक्षर में आकर के विराजमान हो गए। ये भागवत भगवान का वाङ्मय प्रति स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष है। बोल भागवत महापुराण की जय। इसलिए ये सामान्य नहीं है। आप 7 दिन में जो सुनेंगे, जब हम मंदिर पर जाते हैं तो हम इन नेत्रों से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं ना, लेकिन 7 दिन में आप जो कानों से सुनेंगे ये भगवान का शब्द विग्रह है। प्रत्येक दिन आप भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे, लेकिन कानों से जब ये शब्द भीतर जाएंगे तो हमारे हृदय में भगवान की वो प्यारी सौम्य छवि निखर आएगी। ये भगवान का स्वरूप है। ये शब्द विग्रह है, वो रूप विग्रह है। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है, इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? तो श्री सूत जी मुस्कुरा करके कहते हैं, ऋषियों, सनत कुमारों ने ये परंपरा नारद जी को 7 दिन में कथा सुना करके प्रारंभ की। एक समय की बात, बद्री विशाल में सनत कुमार विचरण कर रहे थे। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई, इनको कहते हैं सनकादिक। सनत कुमार भगवान की कथा सुनने की इच्छा से विचरण कर रहे थे। नारद जी को आकर के आते हुए देखा, प्रसन्न हो गए। तुरंत निकट गए और पूछा, कथम ब्रह्मण
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? आपको देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया। और आप तो इतने बड़े संत हैं कि आपका तो कोई धन चुरा ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, संतों का धन कोई चुरा सकता है? आज तक चुरा पाया? हमारा धन चोरी हो सकता है, संतों का धन चोरी नहीं हो सकता। क्योंकि संतों के पास कौन सा धन है? भगवान के नाम का धन, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, घटता नहीं। तो महाराज, संतों का धन है भगवान का नाम, और संत तो गाते हैं। आए भगवान का वह मंगलमय नाम हम भी उच्चारित कर ले, थोड़ा सा धन हम भी बढ़ा ले। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा राधा राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, प्रशुभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, सुभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए भगवान के नाम के ये धन को बढ़ाओ। 7 दिन हमारे पास है, और सच पूछो तो 7 ही दिन होते हैं। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे खड़े करिए, बड़े भाव से, अपनी हस्ती को भूल कर। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा
ये हमारा धन है। तो सनत कुमारों ने प्रश्न किया। नारद जी ने अपनी दुख का कारण बताया, महाराज मैं सब जगह घूम करके आया, लेकिन मुझे भगवान की कथा कहीं नहीं मिली, ना गृहस्थियों के यहाँ ना तीर्थों में। तब मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मैंने देखा कि एक स्त्री खिन्न मानसा रुदन कर रही है, और मैंने जब उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनियऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ, काल योगे ने जर्जरो। मेरा नाम भक्ति महारानी है, और ये जो दो वृद्ध पुरुष मेरे समक्ष मूर्छित पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। अपना पूर्व परिचय दिया, दुख का कारण बताया। नारद जी ने कहा, माँ आप तो स्वयं भक्ति महारानी हैं, आपको दुख में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए? तो कहा, श्री कृष्णम चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। और इसके बाद श्री नारद जी ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए उद्यम करने लगे। बड़े बड़े वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता पाठ बार बार सुनाया। थोड़ा बहुत होश आया, फिर मूर्छित हो गए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, कोई संत उसका स्वरूप बताएगा। अब नारद जी महाराज चल पड़े कि सत्कर्म किसे कहते हैं? मैं जो कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? और सत्कर्म की खोज कर रहे हैं। तब महाराज जब कोई बता नहीं पाया, तब बद्री विशाल में आए हैं अपने अग्रज भाइयों के समक्ष, और अग्रज भाइयों के समक्ष आकर के अपनी पूरी व्यथा कथा सुना दी। महाराज सनत कुमार जब नारद जी को मिले तो उन्होंने कारण पूछा कि क्यों दुखी हो, तो नारद जी ने अपनी दुख का पूरा कारण बता दिया। मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि भक्ति दुखी है, भक्ति के पुत्र दुखी हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्या किया जाए? सनत कुमारों ने कहा, इतनी सी बात, सदकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतः लापः सतु गीत सुखादिभिः। श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया गया मधुर गीत श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका गायन करो, भक्ति के दुख की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, अगर ऐसी बात है महाराज, तब तो आपको ही इस उपाय को करना होगा, क्योंकि उपाय आपने बताया, समाधान अब आपको ही करना होगा। तो महाराज हरिद्वार आनंद तट चयनित किया गया, और वहां पर सनत कुमार विराजमान हुए। नारद जी प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं। जितने भी संतों को पता लगा कि कथा होने जा रही है, समस्त संत समुदाय वहां एकत्रित हो गए। गृहस्थी अपने परिवार परिकर को लेकर के आ गए, और उसी सुंदर सुरम्य वातावरण में भगवान की सुंदर कथा प्रारंभ हुई। और कथा के प्रारंभ के चमत्कार में क्या हुआ? स्वयं भक्ति महारानी वहां पर ज्ञान वैराग्य का हाथ थाम करके प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय। और भक्ति महारानी समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। नारद जी ने कहा, महाराज भगवान की कथा का ये दिव्य चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र का हाथ थाम करके यहाँ प्रकट हुई। अब मैं इतना भी जानना चाहता हूँ कि भगवान की कथा से केवल भक्ति के ही दुख की निवृत्ति होती है कि पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है? तो महाराज आज सनत कुमारों ने कहा, पापियों के पापों का प्रक्षालन नहीं, जिसने जीवन में कभी भी सदकर्म न किया हो, नंबर 1 का पापी, ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा दुराचार रता विमार्गः।
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने जीवन में कभी धर्म नहीं किया, पाप पुण्य नहीं किया, पाप करते करते मर गया और भूत प्रेत पिशाच योनि में चला गया, फिर भी यदि उसके निमित्त कोई भगवान की ये भागवत महापुराण की कथा करवाए तो वो भी परम पवित्र और पुनीत बन जाता है। ये भगवान की कथा का चमत्कार है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज एक पुराना इतिहास सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तम उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव। पंडित जी तो बड़े ही सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ही उग्र स्वभाव की थी। नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। जैसा नाम वैसा ही काम। धुंधुली, जिसको धुंधुला धुंधुला दिखे। हाँ? पतिदेव तो पूजा पाठ के लिए चले जाते, श्रीमती धुंधुली देवी दरवाजे पर खड़े होकर के महाराज लोगों से जब भाषण भी करती, बात भी करती, संभाषण, तो ऐसा लगता जैसे किसी ने मिर्ची छिड़क दी महाराज, ऐसी वाणी। और जब पतिदेव आते तो घूंघट ओढ़ करके हाथ जोड़ करके ऐसे विनम्रता से खड़ी हो जाती जैसे सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। ऐसी विचित्र स्थिति। लेकिन पतिदेव बड़े सीधे थे तो उनके साथ जीवन की नैया बह रही थी, चल रही थी। एक दिन पंडित जी को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि एक गाय पाली वो भी बांझ रह गई, वृक्ष लगाया वो भी बांझ रह गया। तो महाराज बड़ा क्लेश हुआ, पत्नी को भी कोई संतान नहीं हुई। तो महाराज गृहं त्यक्त्वा वनम गतः, घर को छोड़ करके वन में चले गए। रुदन कर ही रहते एक संत दिख गए। संत ने उदासी का कारण पूछा। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियेसी वदत्तम सद्वरम मह्यम स्वस्य दुख से कारण। अपने दुख का कारण बताओ। पंडित जी ने पूरे दुख की कहानी सुना दी। महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करूं, अब मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करता हूँ। संत ने समझाया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, आप जो भजन करेंगे वही आपके साथ जाने वाला है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, किसने सुख दिया, कई सारे दृष्टांत दिए, लेकिन पंडित जी को वो बात समझ में। पंडित जी ने कहा महाराज आपको प्रवचन देना आ रहा है, लेकिन हमसे पूछो, हम कितने दुखी हैं। अरे आप बाबा बैरागी क्या जानो संतान का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब पापा 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 कह करके पूरे घर में घूमते हैं तो कितना आनंद आता है, आप नहीं जानते। मिश्री सी घुल जाती है कानों में। अब आपको संतान तो देनी पड़ेगी। महाराज आप सामने आ गए। संत ने बहुत समझाया। सप्त जन्मा अवधि तब पुत्रो नैवच नैवच। अरे महाराज एक जन्म तो क्या, आपके ललाट की रेखाएं कह रही है 7 जन्मों तक आपको कोई संतान का योग नहीं है। जो सुना तो महाराज अपने सर को दे मारा कि महाराज एक ही जन्म के लिए मैं परेशान होकर के रो रहा था, आपने तो 7 जन्म का चिट्ठा खोल दिया, अब तो मैं मरूंगा और आपको दोष लगेगा, इसलिए अब आप कोई उपाय करो। तो महाराज संत भयभीत हो गए और संत हृदय नवनीत समाना कोमल हृदय होता है, एक फल दे दिया, कुछ नियम बता दिए और कहा इसको ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र समय आने पर होगा। वो फल ले गए पंडित जी। ले जाने के बाद अपनी धर्म पत्नी को दिया और कहा देवी जी आप ये फल खा लो। पंडित जी से धुंधुली ने कहा कि महाराज मैं स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र होकर के खा लूंगी, आप चिंता मत करो, आप तो जाओ। पंडित जी बेचारे चले गए, सबको अपने
आनंद की बात बताने लगे और धुंधुली विचार में पड़ गई, महाराज मैं इसे खाऊं कि ना खाऊं। हमारे पंडित जी बड़े सीधे सच्चे हैं, न जाने किस बाबा ने पागल बना दिया, कैसी कैसी बातों में लपेट लिया, और कौन सा फल तो ऐसे लेकर के आए जैसे मैंने कभी जीवन में फल ही ना देखा हो। और फल खाने से कहीं संतान होती है क्या, विचार कर रही है। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन ने कहा क्या हुआ, खा लेना फल। उसने कहा फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती स्त्रियां कभी भी ज्यादा काम नहीं कर सकती। कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो पड़ोसन ने कहा तुझे क्या तकलीफ है, अपनी ननद को बुला लेना। उसने कहा ननद मेरी महा चोटी है, अगर उसको बुला लूंगी पूरा घर साफ कर जाएगी महाराज, उसको तो नहीं बुला। खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं सोच रही है। फिर उसने कहा पड़ोसन ने कि तू खा ले, ये सब बात मत सोच। उसने कहा अच्छा मैंने एक बात और सुनी है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग नहीं सकती। अगर हमारे घर में कभी भविष्य में आग लग गई तो सब तो प्राण बचा लेंगे भागकर, लेकिन मरना मेरा हो जाएगा, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा रे राम राम राम, न जाने कौन कौन सी बातें सोच रही, तू तो फल खा। कहाँ तेरे घर में आग लग रही है, तू जाने कौन कौन सी बात कर रही है, तू फल खा। उसने कहा अच्छा ठीक है फल खाई। फिर उसने कहा एक और बात है। पड़ोसन ने कहा अब कौन सी बात। उसने कहा मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्षों तक वास किए हैं, 12 साल तक। अगर मेरी संतान 1-2 साल तक रह गई मेरे उदर में, फिर तो मेरा निश्चित मरना ही है। पड़ोसन ने कहा रे राम राम, न जाने क्या क्या सोच रही है, अब तू जाने, तेरा काम जाने, तुझे खाना हो तो खा, नहीं खाना तो मत खा, मैं तो चली। वो चली। धुंधुली की बहन आ गई, अरे ओ बहन धुंधुली। और धुंधुली की बहन जैसे ही आई, धुंधुली ने सारी की सारी बात उसे भी सुना दी। अब धुंधुली की बहन बड़ी चतुर थी, उसने कहा मेरी इतनी संतान है, एक संतान इसके घर रह जाए तो इसका सारा धन हमारा हो जाए। न जाने कौन से बाबा के चक्कर में ये पड़ गई, तो उसने बात घुमाई। उसने कहा तू पागल है, कभी संतों के कहने से संतान होती है? अगर तुझे विश्वास करना है तो तेरी गाय भी तो तेरे ही जैसी है, उसको खिला कर देख, संतान होती है कि नहीं। और तू अपनी चिंता मत कर, मैं भी इस बार फिर से गर्भवती हूँ, जो संतान होगी वो तेरी, तुझे संतान मिल जाएगी, कोई कष्ट नहीं होगा और तेरा दुख दूर हो जाएगा। उसने कहा वाह बहन हो तो तेरे जैसी, क्या युक्ति बताई। प्रसन्न हो गई धुंधुली, और महाराज वो फल जो था वो गाय को खिला दिया। कालांतर में धुंधुली की बहन को पुत्र हुआ, रात्रि के समय में धुंधुली को प्रदान किया। धुंधुली ने पतिदेव को दिखा दिया, और उसके ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा, कान गाय जैसे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। अपनी संतान का नामकरण करने लगे पंडित जी। धुंधुली कमर पर हाथ रख करके आ गई। पंडित जी क्या कर रहे हो? मेरे पुत्र का नाम तो मैं ही रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए, एक जैसा, माँ बेटे का नाम एक जैसा होना चाहिए। पंडित जी ने कहा जो तेरी इच्छा महाराज। तो नाम हो गया धुंधकारी। अब एक ही घर में है दोनों संतान, गोकर्ण और धुंधकारी। कियत काले न तो जाता तनया तनया गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी एक तो कुख्यात हो गया और एक विख्यात हो गया। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित बन गए, विद्वान बन गए, संत बन गए।
और धुंधकारी महाखल। चोरी करने लगा, मदिरा पीने लगा, डाका डालने लगा। महाराज पिताजी का सारा धन ठिकाने लगा दिया। पिताजी एक दिन दुखी होकर के बाहर निकलने लगे, वन में जाने लगे। गोकर्ण जी ने पिताजी का हाथ थाम लिया और कहा, पिताजी इस संसार में किसी को सुख नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर भी जो बैठा है वो भी दुखी है, इंद्र की गद्दी पर जो बैठा है वो भी दुखी है। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धहम पंगुरहम सटह। सभी इस संसार रूपी अंधे कुएं में बंद करके पड़े हैं। बुद्धिमान वही है जो समय रहते इस अंधे कुएं से अपने आप को निकाल ले। और 2 श्लोकों में बड़ा ही सार गर्वित उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को प्रदान किया, क्योंकि महान पंडित थे। देहेस्तिमांस रुद्रे विमतिं त्यजतम् देहेस्तिमांस रुद्रे विमतिं त्यजतम् जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते, पिताजी सुनो, इस जीव को इस संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं। एक का नाम है अहमता, दूसरी का नाम है ममता। इस शरीर में हमारी अहमता है, वारे हम, और इस शरीर के नातों में हमारी ममता है। तो ध्यान देना, जब शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा है क्या? त्वक चर्म मांस मंजा से निर्मित है ये। स्नायुबद्धम मांस सोणित लेपितम चर्मामरदम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। इसमें इतनी गंदगी भरी है, पूछो मत महाराज। बस थोड़ा सा हम अपने देह को चमचमा लेते हैं, बाकी भीतर तो गंदगी ही है। तो ये शरीर हमारा नहीं है, एक दिन नष्ट होना है। तो अब आप विचार करो, जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर से संबंधित नाते हमारे कहां से हो गए भैया? जब हम इस संसार में आए तभी तो हमें पिता मिले, माँ मिली, भाई मिला, बुआ मिली, चाची मिली, मौसी मिली, ताऊ मिले, ये सारे संबंध मिले। लेकिन ये सारे संबंध हमारे नहीं है। हमारा ये शरीर 5 भौतिक धर्मशाला है जो कुछ समय के लिए हमें रहने को मिला है। जब तक आप इसमें रहो, भगवान का भजन करो, और यदि ज्यादा ही टिक गए तो महाराज फिर पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 महाभूतों से ये शरीर बना है। इसकी सार्थकता क्या है? भगवान का भजन। ये जीवन भगवान के भजन करने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव भी अपनाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है परमात्मा का भजन। वो मेन है, वो मूल है। परंतु हम करते क्या? हम संसार में फंस के रह जाते हैं, भगवान का भजन छूट जाता है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो ऐसा भी नहीं करना कि हमें कोई रास्ते में मिल जाए तो उसे प्रणाम भी नहीं कर रहे। हम कथा में जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो प्रणाम भी करो, नमस्कार भी करो और कथा भी सुनो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि रास्ते में कोई मिल जाए तो इतनी गप्पे लगाओ कि महाराज कथा का समय छूट जाए और बातों ही बातों में समय पूरा हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है।
देहे सीमांत रुद्रे भीमतिम त्वजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसलिए पिताजी राग करके तो आपने संसार में देख लिया, आप वैराग का भी आनंद लेकर के देखो। और किसी के दोष को मत देखो, किसमें कितनी बुराई है मत देखो, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठाते हैं, ध्यान देना, जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि 3 उंगली हमारी तरफ उठ रही हैं। वो 3 उंगली ये पूछ रही हैं कि तू तो सामने वाले को उंगली उठा रहा है, परंतु तू अपने आप को भी तो देख, तू कैसा है? हम भूल जाते हैं। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोष देखेंगे तो घृणा करेंगे, और यदि गुण देखेंगे तो आसक्ति करेंगे। ये बड़ा रूपवान है, बड़ा गुणवान है, बड़ा बलशाली है, तो आसक्ति होगी, और आसक्ति भी अच्छी नहीं है। आसक्ति जगत में फंसा देती है। तो ना आसक्ति अच्छी है, ना घृणा अच्छी है। केवल परमात्मा की सन्निधि ही सबसे प्रिय है, सबसे अच्छी है। लेकिन ये मनुष्य संसार में रहकर के इतना लोभी हो जाता है, इतना लोभी हो जाता है, केवल संबंधों में ही नहीं, धन में भी, कि महाराज अपने लक्ष्य को भूल करके न जाने क्या क्या करने लगता है। सगा पिता भी बच्चों का नहीं होता, सगी माँ भी बच्चों की नहीं हो पाती। इस कलयुग में मैंने देखा। क्यों? क्योंकि लोभ बहुत है भीतर। लोभ जिसके भीतर होता है उसका महाराज पूरा हृदय विकृत बना देता है, पूरा हृदय विकृत हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट सब कुछ उसमें भर जाता है। महाराज सुंदर उपदेश दिया और कहा पिताजी अब आपको भगवान का भजन करना चाहिए। और पिताजी ने जब ये बात सुनी तो महाराज वहां से वन में गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के चरणार विंदों की प्राप्ति कर ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही पिताजी गए तो धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा कि जल्दी बताओ धन कहाँ छुपा करके रखा है तुमने। आजकल के कोई बेटा बेटी किसी की नहीं है, और खास करके ये बेटों का जो अंधा प्रेम चल रहा है ना, इसमें भी कोई लाभ नहीं मिलता। कितना मारा है धुंधकारी ने अपनी माँ को, धन के लोभ में, धन के लालच में। जल्दी बता कि धन कहाँ छुपा करके रखा है। तो महाराज माँ ने कहा मेरी तो ये छुट्टी कर देगा, मार मार के मुझे अधमरा कर दिया, अब क्या करूं। तो महाराज उसने भय से भयभीत होकर के एक कुएं में जाकर के आत्मदाह कर लिया। एक बात मैं आपको बताऊं, जीवन में यदि सत्संग नहीं मिला तो जब भी हमारे जीवन में दुख आएगा तो समाधान हम आत्महत्या करके निकालते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं है ना। और यदि सत्संग के सूत्र आपके जीवन में कदाचित कभी भी अगर पड़े हैं आपके हृदय पर, तो फिर आप समाधान संकट के समय, दुख के समय आत्मदाह नहीं सोचोगे, समाधान भगवान का भजन ही होगा। तो महाराज आज धुंधकारी ने अपने प्राणों का आत्मदाह किया। गोकर्ण जी को जब पता चला तो गोकर्ण जी भी प्रणाम करके भाई को और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। धुंधकारी 5 गणिकाओं को ले आया। 5 गणिकाओं के लिए बहुत सा धन चुरा करके लाया एक बार। तो 5 गणिकाओं ने महाराज वो धन लूट लिया और उसको रस्सी से बांध करके जलते हुए अंगारे मुंह में भर करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया और घर में ही उसको गाड़ दिया और धन का बंटवारा करके 5 गणिकाएं अपने अपने घर चली गई।
उधर तीर्थ यात्रा करते समय जब गोकर्ण जी को पता चला तो माता जी, पिताजी और भाई के निमित्त गया जी में श्राद्ध तर्पण आदि किया। और गांव में जब लौट करके आए, अपने ही घर में बैठ करके रात्रि में भजन कर रहे थे, तो भजन करते करते उन्हें क्या दिखाई दिया? एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। और भेड़ के बच्चे को ध्यान से देख ही रहे थे, वही भैंसा बन गया, वही फिर हाथी बन गया और वही फिर बालक बन करके रुदन करने लगा, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। तुरंत गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से हाथों में जल लिया, मंत्र पढ़ा और जल को जैसे ही सिंचित किया, छींटे दिए, उस प्रेत में वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई और उसने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। न जाने मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं और उन पापों के परिणाम से मैं प्रेत बन करके यहाँ पड़ा हूँ। मेरे उद्धार के लिए आप कुछ करें। गोकर्ण जी ने कहा, आपके लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी आपका उद्धार नहीं हुआ, आखिर क्यों? जानते हैं, इसलिए धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि धुंधकारी धुंधुली का सगा पुत्र नहीं था। था क्या? नहीं था। जब गया जी में पिंडदान और तर्पण के मंत्र बोले होंगे पंडित जी ने, तो उनके गोत्र के बोले होंगे, लेकिन वो उनके गोत्र का था ही नहीं, वो तो बहन का लिया हुआ पुत्र था, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। दूसरी बात, जीवन में जब तक भगवान की भागवत की कथा सुनने को नहीं मिलती, तब तक भी उद्धार कहीं ना कहीं अधूरा ही रहता है। तो महाराज, आज गोकर्ण जी ने अपने भाई को जाने के लिए कहा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मणों से पूछा, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब सूर्य भगवान को वंदन किया और प्रश्न किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण देवता, आप बताएं मेरे भाई की मुक्ति का साधन क्या होगा। तब सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध हो गई और भगवान सूर्य उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाओ, आपके भाई की मुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। और महाराज सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। आज गोकर्ण जी गांव में लौट करके आए हैं और महाराज आषाढ़ मास में भगवान की दिव्य भागवत की कथा का आयोजन किया। संपूर्ण ग्रामवासी बैठे हैं, सुंदर व्यास मंच बनाया, तुलसी का विरवा लगाया, स्वयं व्यास गादी पर बैठ करके कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे, उस समय सप्त ग्रंथि का एक खोखला बांस भी वहां पर लगा दिया, जिसमें वह धुंधकारी आकर के वायु रूप में है विराजमान। एक एक दिन की कथा के श्रवण से एक एक ग्रंथि चटकती गई। 7 दिन की कथा के श्रवण के बाद 7 ग्रंथियां चटक गई और सुंदर रूप दरह जातः तुलसी दाम मंडितः, सुंदर शरीर धारण करके सामने आ गया और श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य महिमा का गान किया है। और एक दिव्य सुंदर विमान आया है धुंधकारी को लेने के लिए। लेकिन गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, अत्रेव बहवः सन्ति
श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्। यहाँ पर इतने श्रोता है, फिर आप एक विमान लेकर के क्यों आए? सुंदर प्रश्न है। भगवत पार्षदों ने कहा, महाराज जो श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक भगवान की कथा सुनता है, कल्याण केवल उनका होता है। धुंधकारी ने ये भगवान की कथा बड़े ही भाव से सुनी है, कल्याण की इच्छा करके सुनी है, इसलिए एक विमान आया। भगवान के दिव्य विमान में बैठ करके धुंधकारी वहां से भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोल भागवत महापुराण की। श्रोता समुदाय समस्त उदास हो गया कि हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो अब की बार श्रावण मास में पुनः एक बार फिर भगवान की भागवत कथा का आयोजन किया। व्यास गादी पर स्वयं बैठे। अब की बार जितने श्रोता हैं बड़े सजग होकर के बैठे हैं कि अब की बार चूके तो फिर चूकते ही चले जाएंगे, अब तो विमान हमारे लिए भी आना ही चाहिए। तो महाराज 7 दिन के बाद जब कथा का विश्राम हुआ, जितने श्रोता उतने ही विमान वहां पर प्रकट हो गए। साक्षात श्रीमन नारायण भगवान ने आकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। गोकर्ण तुम तो मेरा ही स्वरूप हो गए। और समस्त भक्तों के साथ भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री नारद जी ने कहा, वाह अद्भुत, बहुत आनंद आया आपकी कथा सुन करके। अब इतना और बता दें महाराज जल्दी जल्दी कि भगवान की कथा सुनने के नियम क्या है, विधि क्या है, उपाय क्या है। तो अंतिम अध्याय में भागवत महापुराण की विधि और नियम बताए। क्या विधि है? तो कहा सबसे पहले तो किसी वैष्णव के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। ब्राह्मण के, किसी अन्य जातियों में नहीं सुननी चाहिए, ये भागवत कह रही है। और 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णानाम 5 विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण जरूर करना चाहिए। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर महामंत्र का जप करें, गायत्री जप करें, मूल पाठ करें इत्यादि। तुलसी का विरवा होना चाहिए। और जब भी भागवत की कथा में जो उत्सव आए, नंदोत्सव आएगा, राम जन्मोत्सव आएगा, वामन उत्सव आएगा, रुक्मणी मंगल आएगा, तो महाराज बड़े ही भाव के साथ उन उत्सवों को मनाना चाहिए। और भगवान की कथा में न तो कभी खाली हाथ आना चाहिए और ना ही कभी खाली हाथ जाना चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि दीदी कुछ मांग रही हैं, ना 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 ना। भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं आने का मतलब क्या है समझिए। भगवान की कथा में जब भी आए तो कुछ ना कुछ भगवान के निमित्त लेकर के आना चाहिए। भगवान ने जितना सामर्थ्यवान आपको बनाया है उस हिसाब से। और नहीं तो भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान तो किसी भी वस्तु से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कितनी छूट दी। पत्र का नाम नहीं लिया कि यही पत्ता लेकर के आना तभी हम प्रसन्न होंगे ना। कुछ ना मिले तो कुछ भी लेकर आओ, कोई भी फूल लेकर के आओ, कोई भी जल लेकर के आओ। ये नहीं कहा कि गंगा जल ही लाओगे तभी हम प्रसन्न होंगे ना, तुलसी दल ही ले आओ तो भी प्रसन्न। और कथा में से जब हम जाएं तो भगवान की कथा का ये जो अमृत है ये हमारे हृदय में हमको बसा करके जाना चाहिए। भगवान की आरती लेकर के जाना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। तो ना तो कभी खाली हाथ आओ ना ही कभी खाली हाथ जाओ, ये उसका नियम है। और भगवान की कथा सुनने के लिए भोजन की कोई बाध्यता नहीं है शास्त्र में। क्या कहा? भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन के लिए कोई
विशेष विधान नहीं बताया। यद्यपि भगवान की कथा में जो परीक्षित बनकर के बैठता है वो और जो व्यास बनकर के बैठता है वो, दोनों के लिए नियम बहुत हैं। थोड़ा थोड़ा घी पी करके ही 7 दिन रहना चाहिए, विधान तो ये है। लेकिन महाराज आजकल घी कौन पी पाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा महाराज। 7 दिन की कथा 1 दिन में ही पूरी करनी पड़ेगी महाराज, ऐसा नहीं होगा। और ज्यादा भी नहीं भोजन करके आना चाहिए कथा में। इतना भी मत करके आओ कि भगवान की कथा में बार बार जाना पड़े, समझ गए ना। और इतना कम भी मत खा करके आओ कि महाराज भगवान की कथा में बैठो और बार बार भोजन की याद आए। सुपाच्य भोजन करके भगवान की कथा में बैठना चाहिए, जिससे हमें नींद ना आए और भगवान की कथा में पूर्ण रूपेण हमारा मन लग जाए। और भगवान की कथा के विश्राम में बड़े ही भाव से ताली बजा बजा करके भगवान का मंगलमय कीर्तन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जब भी भगवान का कीर्तन हो तो ताली बजा करके बड़े भाव से करना चाहिए। ये बात जब सनत कुमारों ने नारद जी के समक्ष कही तो महाराज वहीं प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी आकर के ताली बजाने लगे, भगवान की कथा चल रही है। उद्धव जी आकर के मजीरा बजाने लगे और श्री सुखदेव जी भागवत महापुराण के मंगल श्लोकों का गान करने लगे अपने मधुर कंठ से। सनत कुमारों को संगीत का कोई अभ्यास नहीं तो जय हो बलिहारी कह करके सबका उत्साह वर्धन करने लगे। ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। क्या कह रही है? प्रहलाद स्थालधारी तरल गत तया चोदवा कांसधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो गादिं मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनेति कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव व्यास पुत्रो प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांता बजा रहे हैं, श्री सुखदेव जी श्लोकों का गायन कर रहे हैं, सनत कुमार जी सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और संगीत पर थाप देने के लिए देवराज इंद्र आए हैं जो मृदंग पर थाप दे रहे हैं। और अर्जुन भी वहां पर उपस्थित हुए। राग करतार्जुनो अर्जुन आ गए और अपने मधुर कंठ से राग मालकोंस का गायन करने लगे। अब महाराज सुनिए जरा ध्यान से, संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। तो गाने वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, बजाने वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई नृत्य करने वाला अब तक दिखाई नहीं दिया। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भक्ति महारानी वहां पर उपस्थित हो गई, ज्ञान वैराग्य का हाथ थाम करके और दोनों ताता थैया करके अपनी मैया के साथ नृत्य कर रहे हैं। बड़े भाव से संपूर्ण श्रोता समुदाय, भक्त समुदाय, संत समुदाय सब अपने मन को भगवान के दिव्य मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करते हैं। आए आप हम सब मिलकर के भगवान के मंगलमय नाम में अपने मन को समाहित करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 श्याम राधे राधे,
निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। श्याम 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 राधे राधे। जय राधे राधे। 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 राधे राधे। श्री वृंदावन। राधे राधे। श्री वृंदावन। राधे राधे। श्री वृंदावन। राधे राधे। दानगली में। राधे राधे। मानगली में। राधे राधे। बरसाने में। राधे राधे। नंदगांव में। राधे राधे। तुम भी बोलो राधे राधे। हम भी बोले। राधे राधे। और कुटी पे राधे राधे। आवाज न आई। राधे राधे। प्रेम से बोलो जय राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राम। श्री निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री चक्रधर भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री श्याम। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधायस्य प्राणस्य मुखादग्नि न जायत। आरती अति पावन पुराण की। 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 महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल। परमानंद सुधा रसमय कल। नीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथन त्रिताप निवारण। कलिमल मथन त्रिताप
जन्म मृत्यु में भव भय हारण, जन्म मृत्यु में भव भय हारण, सेवत सतत सकल सुख कारण, सेवति सतति सकल सुख कारण, सुनो सभी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लास, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलास, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण पावन पुराण पावन पुराण पावन पुराण की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्मनं हृदयारोग्यार्थे हृदयाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्नेन जग्मय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन विहार। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ही जाएंगे और कल ठीक 3 बजे से आप लोग कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं। ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान की दिव्य और महती कथा का आनंद लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे।